क्या अगर किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की हो 40-50 साल पहले या जितना भी 70 साल पहले, तो क्या वो प्रॉपर्टी अब 2026 में आके जो है वो कोई और क्लेमेंट जो है वो उसको अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है उस प्रॉपर्टी पे या नहीं? पहला क्वेश्चन है हमारा। नंबर टू, ये एक विरासत 1969 में एक विरासत जो है वो हुई और उसमें जो अक्ष शजरा था वो बना और उनमें से किसी एक वारिस को मिस कर दिया गया हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आज यानी ऑलमोस्ट 40-50-60 साल बाद जो है वो उसको चैलेंज किया जा सकता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि वो प्रॉपर्टी जो है वो आगे 50 हाथों में या 20 हाथों में सेल आउट हो चुकी हुई है, तो क्या वो रिवर्स हो सकता है या नहीं? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वन ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे कोई रजिस्ट्री, कोई म्यूटेशन, इंतकाल जिसे कहते हैं, अगर हो चुका हो या रजिस्ट्री हो चुकी हो मल्टीपल टाइम्स जो है वो आगे किसी ने वैलिड पेमेंट दे के कोई प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवाई हो और उसके सारा रिकॉर्ड, उसके टैक्सेस, हर चीज पे की हो, क्या स्टिल वो प्रॉपर्टी जो है वो इंतकाल और म्यूटेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है या नहीं? ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ वन ये कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो क्या कोई वारिस या कोई भी शख्स जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड था या उसका कोई किसी ना किसी तरीके से राइट बनता था, तो उसको उसके अंदर कोई वायलेशन होती है या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स होती है, तो इसमें क्या किया जा सकता है और क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी उनके पास जो लोग जो है वो डिप्राइव्ड होंगे? तो इन चीजों को इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नंबर वन, अगर किसी शख्स ने विरासत करवाई, फॉर एग्जांपल फोर फादर से विरासत हुई 1960 से, हम अगर शुरू करें 1960 में एक जो आपके फोर फादर में थे, जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे या मेटरनल ग्रैंडफादर या पेरेंट्स थे, उनमें से अगर किसी ने जो है वो प्रॉपर्टी आगे इनहेरिटेंस जो है वो डिवॉल्व हुई और डिवॉल्व होने में वहां पे कोई फ्रॉड कमिट हुआ। फ्रॉड कमिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई बहनों को डिप्राइव कर दिया गया उस इनहेरिटेंस में, या किसी भाई को डिप्राइव कर दिया गया, या अगर फोर फादर में से किसी की दो शादियां थी तो कोई एक जो सौतेले बहन भाई थे उनको जो है वो डिप्राइव कर दिया गया, अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके हक में प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ हुआ है, चाहे वो 100 साल पुरानी बात हो, इवन दो वो सारा जितनी आज तक की सेल्स और ट्रांजैक्शंस और म्यूटेशन और रजिस्ट्रीज हुई हैं वो सारी की सारी कैंसिल होकर रिवर्स हो सकती हैं। तो आपको आंसर क्या मिला? द आंसर इज यस। यानी इनडायरेक्टली अगर आप डायरेक्ट इसको जो है वो समझे एक लाइन में, कि अगर किसी शख्स ने फ्रॉड के जरिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी या फ्रॉड के जरिए आगे बेची, तो वो फ्रॉड के जरिए जो बिल्डिंग बनाई गई उसकी रूट ही अगर गलत है, बाद में आने वाले जो बायर थे उन्होंने चाहे उसको गुड फेथ में खरीदा, फिर भी वो बिल्डिंग डिमोलिश होगी और वो प्रॉपर्टी वापस रिवर्स होगी टू द ओरिजिनल ऑनर या ओरिजिनल हेयर्स के फेवर में जाएगी और फिर वहां से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होके देन जो है वो आएगी। फिर इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो रियल ऑनर था, अगर एक प्रॉपर्टी वापस डिवॉल्व हो गई लीगल हेयर्स की तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो फिर जो बोनाफाइड परचेजर है उनका क्या होगा? फिर बोनाफाइड परचेजर के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो उनके साथ जो रियल ऑनर है उनके साथ सेटलमेंट करके उनको कुछ पेमेंट जो उसकी जो बनती होगी वो पेमेंट्स दे के वो प्रॉपर्टी अपने पास ही रिटेन रख सकता है, या फिर वो जो है वो प्रॉपर्टी जो वापस रिवर्स हुई उस पर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का जो प्रीवियस ऑनर जिससे उसने खरीदी या जो बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व था उसके अगेंस्ट रिकवरी का सूट फाइल कर सकता है कि वट एवर ही हैज पेड, जो अमाउंट पे की है वो अलोंग विद इंटरेस्ट, और जो उसको मेंटल अग्नि या जो उसको जो है वो प्रेशर और ये जो इंसल्ट फील करनी पड़ी उसकी बेस पे वो डैमेजेस और जो है वो फर्दर इंटरेस्ट सीख कर सकता है कि ये अमाउंट मैंने फॉर एग्जांपल 1990 में कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की थी और आज तक जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर कोई एम्बार्गो नहीं आया और अब इस टाइम पे जो है वो ये मामला आया, तो फिर वो प्रीवियस जो ऑनर्स होंगे उनसे जो है वो डैमेजेस भी सीख करेगा अलोंग विद व्हाटएवर ही हैज पेड टू देम। तो इस सारे सिनेरियो में अगर ये पहला आपका सिनेरियो है कि कोई भी विरासत हो, कोई आपने सेल परचेज की हो, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई हो, कोई जनरल पावर अटर्नी के थ्रू जो है वो फेक ट्रांसफर हुए हो या फेक पावर अटर्नीज बनाए गए हो, किसी भी तरीके से किसी भी चेन ऑफ ट्रांसफर में, चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस में अगर इलीगैलिटी कमिट हो गई किसी भी बायर या सेलर के स्टैंस पे, तो उस हद तक जो है वो प्रॉपर्टी वापस डिवॉल्व होगी, वो रजिस्ट्री, वो इंतकालात, जो म्यूटेशंस होंगी वो सब रिवर्सेबल हो जाएंगे और कोर्ट जो है वो फौरी तौर पे इसको जो है वो रिवर्स कर देंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो 30 साल पहले जो है वो हमारे एक जो है वो लीगल हेयर ने हमारे उनके तो अपना ताया अबू ने जो है वो इनके एक प्रॉपर्टी जो है वो उसमें इनहेरिटेंस के टाइम पे
एक जो है वो वारिस को जो है वो डिप्राइव किया और 2 वारिस को जो है वो अपना पहले से फोर्थ डिक्लेयर करके जो है वो वहां से उन्होंने प्रॉपर्टी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की और विरासत में जो है वो 2 नंबरी हो गई। तो इसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई भी होती है। आप एंटी करप्शन में जाएं, अगर आपको लगता है कोई रेवेन्यू ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उसमें, उनको पार्टी बना के आप जो है वो एंटी करप्शन में जा सकते हैं। उसके अलावा 420, 468, 471 का आप उस बंदे पे पर्चा भी करवा सकते हैं कि उसने फॉर्जरी और 2 नंबरी के थ्रू जो है वो उस वक्त इनहेरिटेंस नोटेशन करवाई थी। और मीनवाइल आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं और वो फौरी तौर पे कोर्ट जो है वो जो एविडेंस हो गया, प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है वो उसको कोर्ट जो है वो कैंसिल कर देगी उस इनहेरिटेंस को, और वो जो प्रॉपर्टी होगी उसको दोबारा से वापस कंसीडर किया जाएगा कि वो जो है वो म्यूटेशन और वो सारी कैंसिल हो गई और वापस प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई लीगल एयर्स पे। जो जो लीगल एयर्स रह गए हैं उनको इम्प्लीकेट करके और आप जो है वो उनके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उनका राइट डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो लिहाजा जो टाइम लिमिटेशन की बात है, फ्रॉड के मैटर्स में, जिन पे फ्रॉड हो, जहां पे फोर्जरी हुई हो, जहां मिसरिप्रेजेंटेशन हुई हो, जहां पे किसी भी किस्म की इलीगैलिटी कमिट हुई हो प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर में, बाय करने में या इंतकालात में, म्यूटेशंस में, विरासत में, हर वो चीज जहां पे प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, अगर कहीं पे भी कोई ऐसा मामला है तो लिमिटेशन पीरियड जो है वो आपके पास अट्रैक्ट नहीं होता। जो लिमिटेशन एक्ट में जो प्रिंसिपल ऑफ लैशेस है वो अट्रैक्ट नहीं होते। तो आपका सोल राइट होगा, वो आपका राइट किसी भी वक्त क्लेम किया जा सकता है। बल्कि अभी भी मल्टीपल केसेस वी आर डीलिंग विद, उनमें क्या है, उनमें भी ऐसा ही मामला हुआ। 1966 में फ्रॉड कमिट हुआ और एक वन ऑफ द वारिस ने, जो उनका लीगल हेयर था, उसने वो थोड़ा सा तगड़ा था, उसने पूरे खानदान के जनरल अटॉर्नी बना के जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो आगे फर्दर जो है वो बेचता रहा। कुछ कुछ वो अपने नाम पे ट्रांसफर कर दी, कुछ अपने भाई के नाम पे ट्रांसफर कर दी। तो ये सारा फ्रॉड था। तो जो अभी इंशाल्लाह उसको जो है वो हम बिल्कुल वाइप आउट होगा और फिर वो दोबारा वापस जाएगी प्रॉपर्टी और फिर बाकी सारे लीगल एयर्स में डिवॉल्व होकर आएगी और उसमें एफआईआर भी लॉन्च होंगी, उसमें एंटी करप्शन भी इन्वॉल्व होगी, उसके अंदर जो है वो ये सारे मामलात होंगे और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो एज पर लॉ उसको प्रोसीड किया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल ऑफ लैशेस अट्रैक्ट नहीं करते, जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी अट्रैक्ट नहीं करता। कुछ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि जी इतने साल हो गए आप तो हमें मिल ही नहीं सकता। कुछ इवन लॉयर्स ने, जो नए नए लॉयर बने हैं, उन्होंने उसमें मिसगाइड भी किया लोगों को कि नहीं जी अब तो नहीं हो सकता, लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, 6 साल है, ये नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी के मामला है। वो जनरल प्रिंसिपल अलग है, लेकिन फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्जरीज, ये ऐसे मामला है जिनमें कंटिन्यूअस आपके पास कॉज ऑफ एक्शन होता है। जब आप में से किसी भी लीगल एयर को पता चले उसी वक्त वो चैलेंजेबल है और उसी वक्त उसको जो है वो आप फौरी तौर पे जो है वो फाइल करके कैंसिल करवा सकते हैं। अच्छा, अब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रॉड हो जाता है कोई किसी भी लीगल हेयर के साथ, तो उसको क्या जो है वो करना चाहिए? सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट निकलवाए, अटेस्टेड कॉपी किसी भी रिकॉर्ड सेंटर से। रेवेन्यू, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो एग्रीकल्चरल उसमें से फर्द निकलवाए। आजकल तो पंजाब में तो वैसे ऑनलाइन हो गया। अगर इस्लामाबाद की हद तक है, कोई सीडीए के वहां ट्रांसफर हुआ है, उसका ट्रांसफर लेटर निकलवाए। उससे पहले जो प्रॉपर्टीज जो है वो कहीं पे भी उससे जो ट्रांसफर हुए हैं फर्दर, उनका रिकॉर्ड निकलवाए। जब अटेस्टेड कॉपीज मिल जाए आपको तो देन आप जो है वो फौरी तौर पे उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जी सर हमें प्रॉपर्टी हम लेने जाते हैं पटवारी या तहसीलदार के पास, डॉक्यूमेंट्स वो हमें नहीं देते, हमें जलील करते हैं, चक्कर लगवाते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन दें, उस एप्लीकेशन की कॉपी साथ लगा के। आजकल जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है हर जगह, पंजाब में भी, लाहौर में भी, डिफरेंट हर डिवीजन लेवल पे जो है इन्फॉर्मेशन कमीशन के जो है ऑफिस बना दिए गए हैं आर्टिकल 19A में। तो वो आप उसके अंडर एप्लीकेशन दें, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, जिस ऑफिस से रिक्वायर्ड है, आप उनको एप्लीकेशन दें, फौरी तौर पे वो आपको वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट जो है वो प्रोवाइड करके देंगे। तो इसमें जो है वो आप इस तरह से जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन और था कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी हमारी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में बंदा ये कहता है, ताहिर साहब वो कहते हैं जी ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, कोई डिमार्केशन, कोई पार्टीशन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे जो वारिस हैं, कुछ लीगल एयर हैं, उन्होंने फ्रंट की सारी प्रॉपर्टी जो है वो मुश्तरका खाते में फ्रंट की सारी अपनी महंगी सी बेच दी, और जो पीछे की जो प्रॉपर्टी जो यानी जिसकी प्राइस कम है, जिसके अंदर रास्ता नहीं जाता, ऐसी जो है वो अपना लो वैल्यू जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी उन्होंने हमारे लिए छोड़ दी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये भी चैलेंजेबल है। जब विरासत जो है वो उन्होंने, अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है उन्होंने फेक खानगी तकसीम की होगी, या कोई ना कोई अपना आप लोगों के सिग्नेचर करके उन्होंने खानगी तकसीम बना के और खुद से वर्बल जो है वो उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो वो बगैर डिमार्केशन के अगर कोई प्रॉपर्टी अनइवनली या अनइक्वली या कोई अनफेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई, वो भी कंटिन्यूस उसमें कॉज ऑफ एक्शन है, वो भी चैलेंजेबल है। और उसको आप जो ही आपको पता चले फौरी तौर पे आप जो है वो उसको चैलेंज करके जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। और जो खरीदने वाला शख्स है उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है कि आपने ज्वाइंट प्रॉपर्टी को कैसे प्रिज्यूम कर लिया, आपने कैसे जो है वो ये डिटरमिन कर लिया कि अभी शेयर उनका बना भी नहीं, डिवाइड हुआ भी नहीं, अभी उनको पता भी नहीं, तो आपने कैसे वैल्यू लगा दी प्रॉपर्टी की। तो ये फ्रॉड के जुमरे में आता है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक और आ गई कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इवन एपेक्स कोर्ट्स की मल्टीपल जजमेंट्स हैं
कि जब तक प्रॉपर्टी डिमार्केशन ना हुई हो, जब तक प्रॉपर्टी की जो है वो आप में जितने वारसीन हैं, लॉफुल हेयर्स हैं, उनमें आपस में डिवाइड नहीं होती, तब तक जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी, हर एक एक इंच में जो है वो हर दूसरा वारिस जो है वो ऑनर है, और उसमें कोई और अगर वारिस जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर लीगल हेयर्स, तो लिहाजा वो भी चैलेंजेबल है। तो इन शॉर्ट अगर आप इस चीज को देखें, किसी भी शख्स की कोई प्रॉपर्टी है किसी भी जगह पे कभी भी अगर एग्जिस्ट करती थी, तो अगर वहां पे कोई दो नंबरी हुई, कोई फ्रॉड हुआ, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, कोई भी डिमार्केशन में कोई दो नंबरी हुई, अनइवन, अनइक्वल, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, बहनों को डिप्राइव किया हुआ, तो फिर इवन चाहे वैलिडली आगे 10 हाथों में प्रॉपर्टी बिक गई हो, 10 हाथों से जो है वो प्रॉपर्टी खरीदी जा चुकी हो, कंप्लीट बिल्डिंग विशिएट होगी, कंप्लीट सारे इंतकालात, सारी रजिस्ट्रियां इनवैलिड डिक्लेयर होकर वापस रिवर्स होगी, सब कुछ वापस होगा और वो लाइबल होंगे। और वो उसके अलावा अगर किसी ने इलीगल पोजेसर जो है वो बोलो, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो जो इलीगल पोजेसर डिक्लेयर होगा, वो इलीगल पोजेसर जो है वो मैसने प्रॉफिट्स भी जो है वो जितने साल वो यूज करेगा उस प्रॉपर्टी को, इलीगल पोजेसर डिक्लेयर होने के बाद वो उस टाइम का मैसने प्रॉफिट्स, डैमेजेस और जो उसके जो रेंट के इक्विवेलेंट जो प्रॉपर्टी बनती है, वो सारी चीजें जो है वो उनको रिवर्स करने का पाबंद होगा। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बार्गो नहीं है। कोई लॉयर, कोई भी शख्स अगर आपको यह कहता है कि आपका राइट नहीं बनता, तो आप उसे मेरे सामने पेश करें, हर चीज वो आपकी जो है वो रिवर्सेबल है, हर वो बिल्डिंग, हर वो प्रॉपर्टी, हर वो इनहेरिटेंस वो वापस रिवर्सेबल है। अगर किसी ने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या लीगल हेयर्स को डिप्राइव करके या किसी को कंसीलमेंट ऑफ एक्ट के जरिए या फेक जनरल पावर अटर्नी बना के या स्पेशल पावर अटर्नी बना के या इवन जनरल पावर अटर्नी के थ्रू विदाउट एनी कॉजेंट रीजन बना के उसको ट्रांसफर की गई हो वो प्रॉपर्टी या गिफ्ट की गई हो, वो हर चीज वापस रिवर्सेबल है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके लोअर कोर्ट्स तक मल्टीपल जजमेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं। और अब जो है वो जितने फ्रॉडिये हैं, जितना लोग फ्रॉड करते हैं, वो सारा का सारा रिवर्सेबल है। तो अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा मामला हो, किसी भी चीज से रिलेटेड, ऐसा इनसे रिलेटेड, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आई होप आपके सारे आंसर्स इसमें जो है वो आ चुके होंगे। अगर किसी का आंसर या क्वेश्चन रह गया हो तो आप जो है वो दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं।